प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। मैं पास्टर आशीष और मैं आज आप सबका स्वागत करता हूं आज के वचन के लिए। और मैं विश्वास करता हूं कि इस वचन के द्वारा प्रभु आपको आशीष करें। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु इस सुंदर समय के लिए। हमारे साथ जितने लोग जुड़े हैं उनके लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। हर एक व्यक्ति को आज आप स्पर्श करें प्रभु। अभिषेक के लिए धन्यवाद। आपका प्रकाशन आप आज़ाद करें और हर एक व्यक्ति को प्रभु, उनके शरीरों को, उनके प्राणों को, उनके आत्मा को आप छूइए और आपका अभिषेक हर एक बोझ को तोड़ दें, हर एक बंधन को तोड़ दें और लोगों को आज़ाद करें। सारी महिमा आपको देते हैं पिता, यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमेन। आमेन। अब मेरा आज का वचन आपके लिए है परमेश्वर की दवा। परमेश्वर की दवा। ये प्रभु ने मुझे वचन दिया है आज आपके लिए। और जैसे आप इस वचन को आप सुनेंगे, इस पर विश्वास कीजिए और ये वचन आपके जीवन में काम करेगा और 100% फल लेकर आएगा। हम एक ऐसे ज़माने में रहते हैं जहाँ पर बीमार होना बहुत महंगा पड़ गया है। जब एक व्यक्ति बीमार होता है वो अस्पताल में जाता है और जो अस्पताल में जो खर्चा होता है टेस्ट निकालने का और जितने बाकी खर्चे होते हैं वो इतना ज़्यादा होता है जब लोग बीमार हो जाते हैं। और जो डॉक्टर्स होते हैं, प्रत्येक रूप से जो अच्छे डॉक्टर्स हैं, जो सही डॉक्टर्स हैं, उनके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। जो लोगों की सेवा करते हैं, मानवता की भलाई के लिए बलिदान देते हैं, सेवा करते हैं, और उनके लिए मैं सच में परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। और हम एक ऐसे समय में भी रहते हैं जहाँ पर बीमारियाँ बहुत ज़्यादा हैं, रोग बहुत ज़्यादा हैं और सबका इलाज भी नहीं है। प्रेज़ गॉड। लेकिन क्योंकि हम विश्वासी हैं और क्योंकि हमारा स्वर्गीय पिता है, पिता परमेश्वर, जिसने हमसे ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना बेटा यीशु मसीह हमारे लिए दे दिया। प्रेज़ गॉड। और प्रभु पिता परमेश्वर ने हमें एक दवाई दी है। जैसा डॉक्टर्स हमें दवाई देते हैं, वैसे ही पिता परमेश्वर का एक दवा है, एक दवाई है। और ये जो दवाई है ये बहुत अलौकिक दवाई है, क्योंकि परमेश्वर की यह एक दवाई, ये एक दवाई आपके शरीर के हर एक अंग पर असर करेगा। अक्सर हम देखते हैं कि जो दुनिया के अस्पताल हैं, दुनिया के जो डॉक्टर्स हैं, वो अलग अलग अंग के लिए अलग अलग दवाइयाँ हैं, अलग अलग बीमारी के लिए अलग अलग दवाइयाँ हैं। लेकिन परमेश्वर की जो दवाई है वो हर एक अंग के ऊपर असर करेगी। और चाहे कोई भी बीमारी हो, चाहे कौन सा भी रोग हो, परमेश्वर की दवाई हर एक अंग पर असर करेगी और हर एक बीमारी को वो खत्म कर देगी। इतनी शक्तिशाली है परमेश्वर की दवाई और ये हर एक विश्वासी के लिए है। अगर आपने यीशु मसीह पर विश्वास किया है, आपको बीमार होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने अपना दवाई हर एक विश्वासी को दिया है। उस चीज़ के विषय में कुछ चीज़ मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ। सबसे पहले, और आप लिख सकते हैं कि आपकी चंगाई परमेश्वर की इच्छा है। आपकी चंगाई परमेश्वर की इच्छा है। परमेश्वर चाहता है कि आप चंगाई में रहें। आपका स्वर्गीय पिता ये कभी नहीं चाहता कि आप बीमार रहें या आप दर्द में रहें या आप रोगी रहें। ये प्रभु कभी नहीं चाहता। अक्सर हम जब यीशु मसीह के जीवन को देखते हैं, क्योंकि यीशु मसीह अनदेखे परमेश्वर का दिखने वाला प्रतिरूप है। जब यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई की, किसी भी व्यक्ति को यीशु मसीह ने चंगाई के विषय में मना नहीं किया। कोई भी व्यक्ति जो बीमार था वो यीशु के पास आता, यीशु पर विश्वास करता, तो यीशु उसे चंगा करता। इसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो व्यक्ति कितने साल से बीमार था या कौन से प्रकार की बीमारी उस व्यक्ति में थी। कोई भी व्यक्ति, बीमार व्यक्ति यीशु के पास आता तो यीशु उसे चंगा करता। यीशु ने कभी भी किसी भी बीमार व्यक्ति को चंगाई के विषय में मना नहीं किया। वो हमें बताता है कि परमेश्वर चाहता है कि उसके बच्चे चंगाई में और दिव्य स्वास्थ्य में जिए,
क्योंकि ये जो शरीर है वो परमेश्वर का मंदिर है। आपका शरीर परमेश्वर का मंदिर है और परमेश्वर चाहता है कि उसका मंदिर में कोई भी बीमारी या कोई भी रोग न रहे, ताकि परमेश्वर आपको इस्तेमाल कर सके और आपके द्वारा अपने राज्य को वो बढ़ा सके। प्रेज गॉड। इसीलिए ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि आपकी चंगाई परमेश्वर की इच्छा है, ताकि आप उस पर विश्वास करें और परमेश्वर चंगाई आपके जीवन में वास्तविक कर दें। प्रेज गॉड। दूसरा चीज, परमेश्वर का वचन परमेश्वर की दवाई है। वापस मैं बोलूंगा, परमेश्वर का वचन परमेश्वर की दवाई है। यह है मेरे पास पवित्र शास्त्र बाइबल। परमेश्वर का वचन परमेश्वर की दवाई है। जैसे डॉक्टर्स अपने अपनी दवाई देते हैं, वैसे ही परमेश्वर ने हमें उसकी दवा दी है और परमेश्वर का लिखित वचन परमेश्वर की दवाई है। प्रेज गॉड। एक वचन मैं आपको पढ़कर सुनाऊंगा, नीति वचन 4 उसका 20 से 22। उसमें लिखा है, हे मेरे पुत्र, मेरे मेरे वचन ध्यान धर के सुन और अपना कान मेरी बातों पर लगा। इनको अपनी आंखों की ओट न होने दे, वरन अपने मन में धारण कर, क्योंकि जिनको वे प्राप्त होती हैं वे उनके जीवित रहने का और उनके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण दवा होती है। जिनको ये वचन प्राप्त होते हैं वे उनके जीवित रहने का और उनके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण होती है। मतलब सारे शरीर के लिए वो दवा है। परमेश्वर का वचन परमेश्वर की दवाई है। देखिए, परमेश्वर का वचन एक डब्बे के समान है जिसमें परमेश्वर का जीवन और परमेश्वर का सामर्थ छुपाया हुआ है। वापस मैं बोलूंगा, इसे आप ध्यान से सुनिए। परमेश्वर का वचन, परमेश्वर के वचन में हर एक वाक्य, हर एक आयत, हर एक वाक्य परमेश्वर के वचन में, उसमें परमेश्वर का जीवन और परमेश्वर का सामर्थ भरा हुआ है और छुपा हुआ है। परमेश्वर का वचन परमेश्वर के जीवन और परमेश्वर के सामर्थ से भरा हुआ है। प्रेज गॉड। और भी कुछ वचन मैं आपको बताऊंगा। यूहन्ना 1 उसका 4, उसमें लिखा है कि उसमें जीवन था, परमेश्वर के वचन में जीवन है और वह जीवन मनुष्य की ज्योति है। ये वचन हमें बताता है कि परमेश्वर के वचन में जीवन है। ये कोई साधारण किताब नहीं है। जो बाइबल आपके हाथ में है, आपके घर में है, ये कोई साधारण किताब नहीं है। उसके अंदर जीवन है, उसके अंदर सामर्थ है। प्रेज गॉड। वो परमेश्वर की दवा है। एक दवाई क्या होता है? एक दवाई एक पदार्थ है, एक सब्सटेंस है जिससे बीमारी या रोगों का इलाज किया जाता है। प्रेज गॉड। ओके, और कुछ वचन को हम देखेंगे। मत्ती 22 उसका 29 देखेंगे। उसमें लिखा है, यीशु ने उन्हें उत्तर दिया कि तुम पवित्र शास्त्र और परमेश्वर की सामर्थ नहीं जानते, इस कारण भूल में पड़ गए हो। यीशु मसीह ने कहा कि तुम पवित्र शास्त्र और परमेश्वर की सामर्थ नहीं जानते। क्यों? क्योंकि पवित्र शास्त्र में परमेश्वर का सामर्थ छुपा हुआ है। प्रेज गॉड। परमेश्वर के वचन में परमेश्वर का जीवन और परमेश्वर का सामर्थ छुपा हुआ है, भरा हुआ है। प्रेज गॉड। आइए और भी वचन मैं पढ़ना चाहूंगा। इब्रानी 4 उसका 12, उसमें लिखा है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल है। पहला भाग, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल है। आप सोच के देखिए कि परमेश्वर का वचन जीवित है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का जीवन उसमें है। परमेश्वर का वचन प्रबल है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का सामर्थ उसमें है। जैसे एक व्यक्ति दवाई को लेता है, और दवाई एक ऐसा पदार्थ है, एक ऐसा चीज है जो बीमारी और रोगों को ठीक करने के लिए लोग अपने शरीर के अंदर डालते हैं।
ऐसे ही परमेश्वर का वचन, परमेश्वर के वचन में अद्भुत चीज जो हम बोलते हैं परमेश्वर का जीवन और परमेश्वर का सामर्थ छुपा हुआ है, कैद है उसमें। प्रेज गॉड। परमेश्वर की दवाएं, परमेश्वर का वचन बहुत शक्तिशाली है, सामर्थ से भरा हुआ है। प्रेज गॉड। ओके, एक दवाई तभी काम करता है जब आप उस दवाई को अपने सिस्टम में डालते हैं। वापस बोलूँगा, एक दवाई तभी काम करता है जब उस दवाई को आप अपने सिस्टम में डालते हैं। अभी देखिए, अगर आप किसी डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर ने आपको दवाई दिया, उस दवाई को लेकर अगर आप अपने सर के ऊपर रखेंगे तो उससे काम नहीं होगा। उस दवाई को लेकर अगर आप फ्रिज में रखेंगे या अपने पॉकेट में रखेंगे या अपने कपाट में रखेंगे, उससे फ़ायदा नहीं होने वाला है। वो दवाई का फ़ायदा तभी आपको होगा जब आप उस दवाई को लेकर आप अपने शरीर के अंदर डालें। जब तक वो दवाई आपके सिस्टम में नहीं जाता, वो दवाई का असर या फिर वो दवाई में जो कुछ है उसका असर आपके शरीर में तब तक नहीं होगा जब तक वो दवाई आपके सिस्टम में नहीं जाता। वैसे ही परमेश्वर की दवाई, जो परमेश्वर का वचन है, वो तब तक आपके लिए फायदा नहीं होगा जब तक उस वचन को आप अपनी आत्मा में न डालें। एक शारीरिक दवाई को आपको अपने शरीर में डालना है, लेकिन परमेश्वर का वचन जो परमेश्वर की दवाई है उसे आपको अपनी आत्मा में डालना है। प्रेज गॉड। आइए एक वचन पढ़ेंगे, यूहन्ना 6 उसका 63 पढ़ेंगे। जॉन 6:63 उसमें लिखा है, आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही हैं वे आत्मा है और जीवन भी हैं। देखिए यीशु मसीह क्या बोल रहा है, जो बातें, जो वचन मैंने तुमसे कही हैं वो आत्मा है और वो जीवन है। मतलब परमेश्वर के वचन में एक आत्मिक और दिव्य पदार्थ छुपा हुआ है, आत्मिक पदार्थ है वो। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा, मेरा वचन, मेरे शब्द जो है वो आत्मा है, वो आत्मा पर असर करती हैं। उसमें आत्मिक पदार्थ, आत्मिक चीज और दिव्य चीज यीशु के वचन में छुपा हुआ है। जैसे मैंने आपसे कहा कि हर एक आयत पवित्र शास्त्र में, पवित्र बाइबल में हर एक आयत, हर एक वचन परमेश्वर के जीवन और परमेश्वर के सामर्थ्य से भरा हुआ है। प्रेज गॉड। और इस वचन को लेकर आपको अपनी आत्मा में डालना है। और जब आप इस वचन को लेकर जब आप अपनी आत्मा में डालेंगे तो काम शुरू हो जाता है। और वही चीज़ देखिए, जब तक वचन को लेकर आप टेबल में रखें, वचन को लेकर आप बैग में रखें या कहाँ पर भी रखें, उससे फ़ायदा नहीं होने वाला है। क्योंकि वचन जब तक, जो परमेश्वर की दवाई है, जब तक वो आपकी आत्मा में नहीं जाता उसका असर आपके शरीर पर नहीं पड़ेगा। लेकिन जब आप ये फैसला करते हैं कि मैं परमेश्वर की दवाएं, जो परमेश्वर का वचन है, उसको लेकर मैं अपनी आत्मा में डालूंगा, तब आपके शरीर पर उसका प्रभाव होता है, शरीर के हर एक अंग पर उसका प्रभाव होता है, आपके लहू में उसका प्रभाव होता है, आपके शरीर, आपका जो स्किन है, आपका जो चमड़ा है, उस पर प्रभाव होता है, आपकी जो हड्डियां हैं उस पर असर होने लगता है। ये कब होता है? जब आप परमेश्वर के वचन को लेकर आप अपनी आत्मा में डालते हैं। प्रेज गॉड। क्योंकि जब तक दवाई अंदर नहीं जाएगा उससे कुछ फायदा ही नहीं है। क्योंकि दवाई तभी काम करेगा जब दवाई को लेकर आप अपने सिस्टम में, अपने शरीर में और अपनी आत्मा में आपको डालना है। प्रेज गॉड। बाइबल को अगर हम सर पे भी रखें उससे कुछ फायदा नहीं है। हमें परमेश्वर के वचनों को लेकर हमारी आत्मा में डालना है, तब दवाई का फायदा होगा। कई विश्वासी ये नहीं जानते, इसीलिए वो बीमार हैं। वो सोच रहे हैं कि कौन हमारे लिए प्रार्थना करेगा, कौन हमारे ऊपर हाथ रखेगा। किसी को हाथ रखने की जरूरत नहीं आपके ऊपर।
किसी को आपके लिए प्रार्थना करने की जरूरत नहीं, आपके पास परमेश्वर की दवाई है, आपके पास अलौकिक दवाई है। इस दवाई को आप अपनी आत्मा में डालिए और देखिए, आत्मा में रहने दीजिए, और आप देखिए कि आपके शरीर के हर एक अंग में परमेश्वर का जीवन और परमेश्वर का सामर्थ आजाद होगा। आपके शरीर में जो भी बीमारियां हैं, रोग हैं, वो परमेश्वर का वचन उसे तबाह कर देगा। प्रेज गॉड। आपके घर में, आपके पास परमेश्वर की दवाई है। आमीन। ओके, अभी ध्यान से सुनिए, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप परमेश्वर की दवाई को अपनी आत्मा में डालेंगे। एक शारीरिक दवा को अगर आपके शरीर में डालना है तो आप अपने मुंह में रखते हैं, फिर पानी पी लेते हैं और वो आपके शरीर में चले जाता है। लेकिन ये वचन को आप अपनी आत्मा में कैसे डालेंगे? इसे लिखिए, विश्वास के द्वारा आप परमेश्वर के वचन को अपनी आत्मा में ग्रहण करते हैं। अब वापस मैं बोलूंगा, विश्वास के द्वारा आप परमेश्वर के वचन को अपनी आत्मा में ग्रहण करते हैं। अभी देखिए, परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि कुछ लोगों ने सुसमाचार का वचन सुना, लेकिन उन्हें कोई भी लाभ नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने विश्वास के साथ उसे ग्रहण नहीं किया। उन्होंने सुना कि दवाई है, उदाहरण के तौर पे उन्होंने सुना कि ये दवाई है, ये बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन उन्होंने उस दवाई को ग्रहण नहीं किया, उन्होंने उस दवाई को अपने शरीर में डाला नहीं, तो उससे क्या फायदा? बहुत लोग परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, लेकिन क्योंकि वो उस पर विश्वास नहीं करते हैं, और विश्वास न करने के कारण वो दवाई, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की दवाई उनकी आत्मा में जाता नहीं है। इसीलिए मैं आपको प्रोत्साहित करूंगा कि जब आप परमेश्वर के वचन को आप पढ़ते हैं, जहां पर वचन में लिखा है कि मैं तुम्हें दीर्घायु से तृप्त करूंगा, यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हूं, जो तुम में है वो बड़ा है, तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। जब इन वचनों को जब आप पढ़ते हैं, उत्पत्ति से लेके प्रकाशित वाक्य तक जो भी वचन आप पढ़ते हैं, आप उन वचनों को देखकर आप बोलिए कि मैं इस वचन पर विश्वास करता हूं। क्योंकि जब आप ऐसा बोलते हैं कि मैं विश्वास करता हूं, विश्वास के द्वारा वो परमेश्वर की दवाई आपकी आत्मा में प्रवेश करता है। क्योंकि ये सिर्फ विश्वास से हो सकता है। सर के ऊपर बाइबल रखने से नहीं होगा, बाइबल के ऊपर खड़े रहने से नहीं होगा, बाइबल के ऊपर बैठने से नहीं होगा। ये परमेश्वर के वचन को देखकर जब आप बोलते हैं कि मैं विश्वास करता हूं, और विश्वास के द्वारा परमेश्वर की दवाई आपकी आत्मा में प्रवेश करता है। Praise God. By faith, the word of God enters your spirit. और कई बार विश्वासी परमेश्वर के वचन पर विश्वास नहीं करते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि देखो, संसार तो उल्टा ही बोल रहा है, न्यूज़ में तो कुछ उल्टा ही चल रहा है, मेरे परिवार में ऐसा नहीं होता है। वो बहुत बहाना देते हैं, वो परमेश्वर के वचन पर वो विश्वास नहीं करते, वो परमेश्वर के वचन को वो ग्रहण नहीं करते, परमेश्वर के वचन के साथ वो लड़ते हैं, परमेश्वर के वचन के साथ वो लड़ते हैं, उसे ग्रहण नहीं करते हैं, उसका विरोध करते हैं। और मैंने आपसे कहा कि जब तक परमेश्वर की दवाई आपकी आत्मा में जाएगा नहीं, आपके शरीर पर उसका असर नहीं पड़ेगा। अब परमेश्वर के वचन में लिखा है कि कुछ लोगों ने परमेश्वर के वचन से ज्यादा रीति रिवाजों पर ध्यान दिया, और क्योंकि उन्होंने रीति रिवाजों पर, मनुष्य के कानूनों पर, मनुष्य की आज्ञाओं पर ज्यादा जोर दिया, परमेश्वर का वचन उनके जीवन में काम नहीं कर पाया। परमेश्वर के वचन के काम को उन्होंने रोक दिया। इसीलिए मैं आपसे प्रोत्साहित करूंगा कि भले आपको संसार में कुछ भी दिख रहा हो, भले आपका मन कुछ भी बोल रहा हो, भले आपके ज्ञान इंद्रिया कुछ भी बोल रहे हो, भले डॉक्टर्स कुछ भी बोल रहे हो, या रिपोर्ट्स कुछ भी बोल रहे हो, भले न्यूज़ चैनल्स में क्या चल रहा हो, आप परमेश्वर के वचन को देखकर उसके साथ झगड़ा मत कीजिए। आप परमेश्वर के वचन को देखिए और बोलिए कि प्रभु, आपने कहा है, मैं विश्वास करता हूँ। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या बोल रहे हैं, मेरी भावनाएं क्या बोल रही हैं, ज्ञान इंद्रियां क्या बोल रही हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके वचन में लिखा है, मैं विश्वास करता हूँ। और जब आप विश्वास करते हैं, विश्वास के द्वारा परमेश्वर की दवाई आपकी आत्मा में प्रवेश करता है। प्रेज गॉड। सिर्फ विश्वास के द्वारा होता है। ओके,
मनन करने के द्वारा परमेश्वर के वचन में छिपी हुई जीवन और सामर्थ का आप सहभागी होते हैं। उसे लिख लीजिए, मनन करने के द्वारा, वचन पर मनन करने के द्वारा परमेश्वर के वचन में छुपी हुई परमेश्वर के जीवन और परमेश्वर के सामर्थ्य के आप सहभागी होते हैं। अभी देखिए, अगर कोई डॉक्टर आपको दवाई दे, उस दवाई को लेकर आप अपने मुंह में डालते हैं और वो आपके अंदर जाता है और दवाई वहां पर रहता है। और जब दवाई वहां पर रहता है, दवाई काम करने लगता है। वैसे ही जब आप परमेश्वर का वचन, जो कि परमेश्वर की दवाई है, जो आपके शरीर के हर एक अंग के लिए है, हर एक प्रकार की बीमारी और हर एक प्रकार के रोग के लिए है, जब आप परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हैं कि आपकी जवानी उकाब के नाई नहीं की जाएगी, जब आप उस वचन पर विश्वास करते हैं तो विश्वास के द्वारा वो दवाई आपकी आत्मा में प्रवेश करता है। और अभी आपको उस वचन पर मनन करना है, आपको उस वचन पर सोचना है कि वचन क्या बोल रहा है। और मनन करने का मतलब है सोचना, उसके ऊपर ध्यान देना, गंभीरता से उस वचन के ऊपर सोचना, अपने आप से बात करना, उस वचन को लेकर अपने आप से बात करना। आपने देखा, दाऊद ने कहा कि मैं रात दिन परमेश्वर के वचन पर मनन करता हूँ। और ये दुख की बात है कि बहुत विश्वासी लोग परमेश्वर के वचन पर वो मनन नहीं करते हैं, परमेश्वर के वचन पर वो गंभीरता से सोचते नहीं हैं। और क्योंकि वो ऐसा नहीं करते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर के वचन पर वो मनन नहीं करते हैं, वचन उनके अंदर गया तो सही, लेकिन वचन उनके अंदर स्थापित नहीं हुआ, वचन ने उनके अंदर जड़ नहीं पकड़ा। क्योंकि जब आप वचन पर मनन करते हैं, मनन करने के द्वारा वचन आपकी आत्मा में स्थापित होता है, वचन आपकी आत्मा में जड़ पकड़ता है। और जब आप वचन पर मनन करते हैं, ध्यान से सुनिए, जब आप वचन पर मनन करते हैं, यीशु ने कहा कि तुम मेरे वचन पर बने रहोगे तो सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। उसका मतलब, जब हम परमेश्वर के वचन पर मनन करते हैं, उसके बारे में सोचते हैं गंभीरता से, उसके बारे में सोचते हैं, उस वचन को लेकर अपने आप से बात करते हैं, तब प्रकाशन होने लगता है। मतलब वचन हमारे सामने खुलने लगता है। और वचन के अंदर क्या छुपा हुआ है? वचन के अंदर ये दिव्य आत्मिक पदार्थ, परमेश्वर का जीवन, परमेश्वर का सामर्थ्य कैद है। उस वचन पर जब आप मनन करने लगते हैं, उस वचन पर जब आप गंभीरता से सोचने लगते हैं, वो वचन खुलने लगता है और उसके अंदर कैद परमेश्वर का जीवन और परमेश्वर का सामर्थ्य आजाद होता है और आपके शरीर के हर एक अंग को वो छूने लगता है। प्रेज गॉड, ये सामर्थ्य है परमेश्वर के वचन पर मनन करने का। इसीलिए मैं आपको प्रोत्साहित करूंगा कि परमेश्वर के वचन पर हमें मनन करना बहुत जरूरी है। सोचना कि परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है। उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हूँ, हमारी जवानी उकाब के नाई नहीं की जाएगी, दीर्घायु से प्रभु आपको तृप्त करेगा। आपका शरीर परमेश्वर का मंदिर है, जिसके पास यीशु है उसके पास अनंत जीवन है। इन वचनों को लेकर जब आप सोचते हैं, अपने आप से बातें करते हैं, वो दवाई, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की दवाई आपकी आत्मा में रहता है, वो जड़ पकड़ने लगता है, वो मजबूत होने लगता है, वो खुलने लगता है और जीवन आजाद होता है। वो खुलने लगता है और सामर्थ आजाद होने लगता है और आपके शरीर के हर एक अंग को वो छूने लगता है। प्रेज गॉड, विश्वास के द्वारा परमेश्वर की दवाई को आप स्वीकार करते हैं, लेकिन मनन करने के द्वारा जो जीवन दवाई में है, जो सामर्थ दवाई में है, उसके आप सहभागी होते हैं, उसका आप आनंद उठाते हैं। इसलिए आपको वचन पर मनन करना भी बहुत जरूरी है। प्रेज गॉड। ओके, अपने शरीर से आप बातें करें और उस बीमारी को आप डांटिए। अपने शरीर से आप बातें करें
और उस बीमारी को आप डांटिए। ये बहुत ज़रूरी है कि आपको अपने शरीर से बातें करना बहुत ज़रूरी है। और अगर आपके शरीर में कोई भी रोग है, आप जानते हैं वचन में लिखा है कि यीशु मसीह पतरस की सास, जिसे बहुत ज़्यादा बुखार था, और पतरस ने यीशु मसीह से कहा कि आओ और मेरी सास के लिए प्रार्थना करो। तो यीशु मसीह पतरस की सास के पास आए, और वचन हमें बताता है कि उन्होंने उस बुखार को डांटा, सास को नहीं डांटा, बुखार को डांटा, और बुखार निकल गया। उन्होंने बुखार से बातें की। यीशु मसीह ने बुखार से बातें की और उसे डांटा। आपके शरीर में चाहे कुछ भी हो, चाहे कैंसर हो, जॉन्डिस हो, डायबिटीज हो, मलेरिया हो, आत्महत्या के विचार हो, निराशा हो, या फिर बांझपन हो, कुछ भी हो, आप उससे बातें कीजिए। उस बीमारी को, उस रोग को आप डांटिए। अपने शरीर से आप बातें करें और चंगाई के वचनों को आप अपने शरीरों में आजाद कीजिए। कई बार क्या होता है, लोग वचन को बोलते हैं लेकिन उनकी आत्मा में वचन स्थापित नहीं हुआ है, इसीलिए वो निराश हो जाते हैं, क्योंकि वो नतीजे को देख नहीं पाते हैं, रिजल्ट्स नहीं दिखता है उनके जीवन में, क्योंकि वो वचन को बोल तो रहे हैं लेकिन उनकी आत्मा में वचन ने जड़ नहीं पकड़ा है, क्योंकि वो मनन नहीं करते हैं, वो वचन पर सोचते नहीं है, वो गंभीरता से वचन पर मनन नहीं करते हैं। वो बोल तो रहे हैं लेकिन वचन पर मनन नहीं करते हैं, इसीलिए वो रिजल्ट्स देख नहीं पाते हैं। आपको वचन बोलना बहुत ज़रूरी है, आपको उस बीमारी को डांटना बहुत ज़रूरी है, लेकिन ये भी ज़रूरी है कि आप परमेश्वर के वचन पर आप मनन करें, परमेश्वर के वचन को लेकर अपने आप से आप बातें करें, ताकि परमेश्वर का वचन आपकी आत्मा में जड़ पकड़े और आपकी आत्मा में स्थापित हो जाए। तो उस बीमारी को देखकर आप उसे श्राप दीजिए, निकल यीशु के नाम से। आमीन। उस रोग से देखकर आप बात कीजिए कि यीशु के नाम से तू इस शरीर में रह नहीं सकता, ये शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। अपने शरीर को आप देखकर बोलिए कि ये शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। पवित्र आत्मा इस शरीर को जिला रहा है, जीवन दे रहा है। परमेश्वर की दवाई इस शरीर में काम कर रही है। आप बोलिए, प्रेज गॉड, आप बोलिए कि परमेश्वर का जीवन इस शरीर में काम कर रहा है यीशु के नाम से। प्रेज गॉड। ओके, आइए पहला थिस्सलुनीकियोस 2:13 पढ़ेंगे। फर्स्ट थिस्सलुनीकियोस 2:13, उसमें लिखा है, यही कारण है कि हम भी परमेश्वर के प्रति निरंतर धन्यवाद प्रकट करते रहते हैं कि जिस समय तुमने हमसे परमेश्वर के वचन के संदेश को स्वीकार किया, तुमने इससे किसी मनुष्य के संदेश के रूप में नहीं, परंतु उसकी सच्चाई में अर्थात परमेश्वर ही के वचन के रूप में ग्रहण किया, जो तुम में जिन्होंने विश्वास किया है कार्य भी कर रहा है। कितना अद्भुत वचन। इस वचन में पौलुस बोलता है कि जब तुमने परमेश्वर के वचन पर विश्वास किया और परमेश्वर के वचन को ग्रहण किया, तो परमेश्वर का वचन तुम्हारे अंदर काम कर रहा है। जोर से बोलिए, परमेश्वर का वचन मेरे अंदर काम कर रहा है। एक और बार बोलिए, परमेश्वर का वचन मेरे अंदर काम कर रहा है। देखिए, जब आप परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हैं, झगड़ा नहीं। परमेश्वर का वचन बोलता है, दीर्घायु से मैं तुझे तृप्त करूंगा। यीशु के कोड़े खाने से तुम चंगे हो। तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। जब आप इन वचनों को देखते हैं और आप बोलते हैं, प्रभु मैं इन वचनों पर विश्वास करता हूँ, और आप उस पर मनन करते हैं, तो परमेश्वर की दवाई आपकी आत्मा में जाता है और आपके शरीर में और आपके जीवनों में आप परमेश्वर का वचन काम करने लगता है। जैसे पौलुस ने कहा, परमेश्वर का वचन आपके अंदर, आपके शरीर में काम कर रहा है। प्रेज गॉड। जब हम विश्वास करते हैं, परमेश्वर के वचन पर मनन करते हैं, परमेश्वर की दवाई हमारे अंदर काम करने लगती है। प्रेज गॉड। क्या कर रही है? जब परमेश्वर का जीवन और परमेश्वर का सामर्थ आजाद होता है, क्या होता है आपके शरीर में?
सबसे पहला, परमेश्वर का वचन आपके शरीर में हर एक रोग और हर एक बीमारी पर आक्रमण करता है। देखिए, जब परमेश्वर का वचन आपके अंदर काम कर रहा है, उसे क्या हो रहा है, परमेश्वर का वचन आपके शरीर में हर एक बीमारी और हर एक रोग पर आक्रमण कर रहा है। कई बार हमें पता नहीं होता कि हमारे शरीर में कौन सी बीमारी है या कौन सा रोग है, लेकिन जब आप परमेश्वर के वचन पर आप विश्वास करते हैं, जो परमेश्वर की दवाई है, और उस पर आप दिन प्रतिदिन मनन करते हैं, तो उसके द्वारा परमेश्वर का जीवन और परमेश्वर का सामर्थ आपके शरीर में आजाद होता है, और आपके शरीर में जो भी रोग है, जो भी बीमारी है, परमेश्वर का जीवन, परमेश्वर का सामर्थ उस पर आक्रमण करता है, उस बीमारी को कमजोर कर देता है, उस बीमारी पर वार करता है, उस बीमारी, उस रोग पर वार करके उसको कमजोर कर देता है, उसको जड़ से निकाल देता है परमेश्वर का जीवन। देखिए, परमेश्वर का जीवन और परमेश्वर का सामर्थ एक आग के समान है। जब वो आपके शरीर में आजाद होता है, वो उन बीमारी को, उन रोग, दर्द, कमजोरी को वो जला देता है। वही होता है जब ये जीवन आपके शरीर में आजाद होता है। प्रेज गॉड, ये है सामर्थ परमेश्वर की दवाई में। और परमेश्वर की दवाई को कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सी बीमारी है या कौन सा वायरस है या नई बीमारी है या पुरानी बीमारी है, किसी ने सुना है या नहीं सुना है कि नया आया है, पुरुष की बीमारी है, स्त्री की बीमारी है, बच्चों की बीमारी है या बुजुर्ग की बीमारी है, कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी भी प्रकार की बीमारी हो, किसी भी प्रकार का रोग हो, जब परमेश्वर का वचन आपके अंदर है और उस पर आप मनन करते हैं, तो वो काम करने लगता है। और आपके शरीर में जितने बीमारी हैं, आपके लहू पर काम करता है, आपके हड्डी पर काम करता है, आपके चमड़े पर काम करता है, परमेश्वर का वचन काम करने लगता है। प्रेज गॉड, हर एक बीमारी और हर एक रोग पर आक्रमण करता है और उसे खत्म कर देता है। आमीन। दूसरा चीज जो परमेश्वर का वचन करता है, परमेश्वर का वचन आपके शरीर के हर एक अंग को मजबूत बनाता है। वापस मैं बोलूंगा, परमेश्वर का वचन आपके शरीर के हर एक अंग को मजबूत बनाता है। वो आपका हार्ट होने दीजिए, वो आपके लंग्स हो, आपके पैर हो, आपके हाथ हो, आपके इंटेस्टाइन्स हो, आपके शरीर, आपके हड्डी हो, आपके शरीर के हर एक अंग, सर से लेके पांव तक, परमेश्वर का वचन जब आप में काम करने लगता है, परमेश्वर का वचन आपके शरीर के हर एक अंग को मजबूत बनाता है, क्योंकि वो जीवन आजाद करता है, वो सामर्थ आजाद करता है, और आपका शरीर मजबूत होने लगता है। उकाब की नाई आपकी जवानी नई होने लगती है। जैसे आपके दिन बढ़ते जाएंगे, आप और जवान और मजबूत आप होने लगेंगे, क्योंकि परमेश्वर का दिव्य पदार्थ, परमेश्वर के आत्मिक पदार्थ आपके शरीर में काम करने लगते हैं। प्रेज गॉड, और आपको वो महसूस होता है कि आप पहले जितना बीमार होते थे, आप अभी नहीं हो रहे हैं। जितना आपको खांसी होता था या जितना आपको जुकाम होता रहता था, वो अभी नहीं हो रहा है। आपको पहले कमजोरी बहुत रहती थी, लेकिन अभी परमेश्वर के वचन के द्वारा, परमेश्वर के वचन पर मनन करने के द्वारा आपको कमजोरी का एहसास नहीं होता। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन आप में काम कर रहा है। आपके शरीर के हर एक अंग को परमेश्वर का वचन मजबूत बना रहा है और आप शक्तिशाली बन रहे हैं। प्रेज गॉड, वो चीज है जो परमेश्वर का वचन आपके शरीर में करता है। तीसरा चीज जो परमेश्वर का वचन आपके शरीर में करता है, परमेश्वर का वचन बीमारी को आपके ऊपर प्रबल होने से रोकता है। परमेश्वर का वचन जब आपके अंदर काम कर रहा है, वो बीमारी को आपके शरीर में प्रबल होने से वो रोकता है। देखिए, इम्यूनिटी जिसको हम बोलते हैं, रोग प्रतिरोधक शक्ति, जब परमेश्वर का वचन आपके शरीर में, क्योंकि आप परमेश्वर के वचन पर, परमेश्वर की दवाई पर जब आप विश्वास करते हैं और परमेश्वर की दवाई पर जब आप मनन करते हैं, तो उसके द्वारा जीवन आज़ाद होता है, सामर्थ आज़ाद होता है, और वो आपके रोग
प्रतिरोधक शक्ति को इतना मजबूत करता है कि आप जो भी बीमारी हो, वायरस हो या जो भी बीमार करने वाली चीज़ें हैं, वो जब आपके खिलाफ आती हैं, क्योंकि परमेश्वर का जीवन आप में काम करता है, आपकी रोग प्रतिरोधक शक्ति जिसको हम इम्यूनिटी बोलते हैं वो बहुत मजबूत हो जाती है। मतलब आपका विरोध करने का शक्ति बहुत बढ़ जाता है। इसीलिए कोई भी बीमारी, बाहर से आने वाली बीमारी वो आपके ऊपर प्रबल नहीं कर पाती है, क्योंकि परमेश्वर का वचन आप में काम कर रहा है। प्रेज गॉड, परमेश्वर का वचन आपको मजबूत बनाता है। जो पहले चीजें आपको बीमार करती थी वो अभी आपको बीमार नहीं कर पा रही हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन आप में काम कर रहा है, परमेश्वर का जीवन आप में काम कर रहा है, परमेश्वर का सामर्थ आप में काम कर रहा है और आप मजबूत होते जा रहे हैं। प्रेज गॉड। और आप इन चीजों को महसूस करेंगे। आप महसूस करेंगे कि पहले आप जितना बीमार होते थे अभी आप नहीं हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक नई दवाई है और ये दवाई फ्री है, क्योंकि परमेश्वर इस दवाई का कुछ खर्चा नहीं लेते हैं, कोई कीमत नहीं है इस दवाई का। और ये दवाई में कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं है। प्रेज गॉड, ये दवाई मुफ्त है और इस दवाई में कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, क्योंकि ये परमेश्वर की दवाई है, परमेश्वर का वचन। प्रेज गॉड, आपके रोग प्रतिरोधक शक्ति को वो मजबूत करता है, ताकि किसी भी वायरस का आप विरोध कर सकते हैं और कोई भी बीमारी इस शरीर में प्रबल नहीं होगा। इसलिए मैं आपको प्रोत्साहित करूंगा कि परमेश्वर की दवाई को अपनी आत्मा में आप डालिए विश्वास के द्वारा और उस पर मनन कीजिए। दिन प्रतिदिन मनन कीजिए, ताकि परमेश्वर का जीवन और परमेश्वर का सामर्थ आपके शरीरों में आज़ाद हो और आपके शरीर में जो भी बीमारी है, जो भी रोग है, परमेश्वर का जीवन उसे जला देगा, आपके शरीर के हर एक अंग को मजबूत करेगा और आपके रोग प्रतिरोधक शक्ति को वो मजबूत करेगा, ताकि आप आसानी से हर एक बीमारी और हर एक वायरस का आप सामना कर पाएंगे। कोई भी बीमारी या रोग आपके शरीर में प्रबल नहीं होगी। प्रेज गॉड, ये है परमेश्वर की दवाई। आमीन। आइए एक और बार उस वचन को हम पढ़ेंगे, नीति वचन 4 उसका 20 से 22। उसमें लिखा है, हे मेरे पुत्र, मेरे वचन ध्यान धर के सुन और अपना कान मेरी बातों पर लगा। उसका मतलब क्या है? मेरे वचनों को ध्यान धर के सुन और अपने कान को मेरी बातों पर लगा। उसका मतलब है परमेश्वर के वचन को हमें अपने जीवन का सबसे पहला स्थान बनाना जरूरी है। हमारे जीवन में सबसे प्राथमिक चीज परमेश्वर का वचन होना चाहिए। हमें परमेश्वर के वचन को, पवित्र शास्त्र बाइबल को हमें अपने जीवन का संविधान बनाना जरूरी है, कि हम जो कुछ करते हैं परमेश्वर के वचन के अनुसार करते हैं, कि परमेश्वर का वचन हमारे ऊपर नियंत्रण करता है। हम परमेश्वर के वचन के काबू में हैं, हम परमेश्वर के वचन के कब्जे में हैं। जो कुछ भी हम करते हैं परमेश्वर के वचन के चारों ओर घूमता है। हमारे रिश्ते में परमेश्वर के वचन का प्रभाव है। हर एक क्षेत्र में परमेश्वर का वचन हमारा स्वामी है। जो कुछ हम करते हैं परमेश्वर का वचन हमारा संविधान है। परमेश्वर का वचन सबसे पहला है। परमेश्वर का वचन का अंतिम अधिकार है। परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में प्राथमिक है और सबसे अहमियत रखता है, सबसे ज्यादा और सबसे पहला है परमेश्वर का वचन। आमीन। वो है उसका मतलब कि मेरे वचन पर ध्यान दो, अपने कानों को मेरे वचनों पर लगाओ, मतलब पहला स्थान दो। कई बार हम परमेश्वर के वचन को दूसरा स्थान देते हैं, दुनिया को पहला स्थान दे देते हैं। प्रेज गॉड, लेकिन परमेश्वर के वचन को हमें पहला स्थान देना है। और आगे लिखा है, इनको अपनी आंखों की ओट न होने दें, वरन अपने मन में धारण कर। उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है स्थिरता। स्थिरता। कई बार देखिए, हर एक विश्वासी को स्थिर होना बहुत जरूरी है। मतलब कई बार हम परमेश्वर के वचन पर मनन करते हैं, एक दिन करेंगे, फिर 5 दिन नहीं करेंगे, फिर 6वें दिन करेंगे, फिर 3 हफ्ता नहीं करेंगे। स्थिरता नहीं है, लगातार नहीं करते हैं।
और क्योंकि हम लगातार वचन पर मनन नहीं करते हैं, क्योंकि जीवन में स्थिरता नहीं है, वो वचन आत्मा में स्थापित नहीं हो पाता। इसीलिए मैं आपको प्रोत्साहित करूंगा। इसीलिए देखिए वचन में लिखा है, इन वचनों को अपने आंखों के सामने रखो, मतलब स्थिर रहो, हर दिन करो। दैनिक काम है परमेश्वर के वचन पर मनन करना, परमेश्वर के वचन को पढ़ना, परमेश्वर के वचन का अंगीकार करना। ये स्थिरता से होना चाहिए, क्योंकि सामर्थ स्थिरता में है। प्रेज गॉड। अगर आप स्थिर नहीं हैं, अगर आप चीजों को लगातार नहीं करते हैं, तो परमेश्वर के वचन में या परमेश्वर की दवाई में जो सामर्थ है उसका आप अनुभव नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं आपको प्रोत्साहित करूंगा कि वचन को अपने आंखों के सामने रखिए, मतलब स्थिर रहिए, हर दिन कीजिए, अपने मन में धारण कर लीजिए स्थिरता से। उससे क्या होगा कि आपका जो चित्र है, आपके मन में और आपकी आत्मा में जो चित्र है वो बदलने लगेगा। कई बार विश्वासी अपने आप को कमजोर होता हुआ देखते हैं, क्योंकि वो वचन पर मनन नहीं करते हैं और वो स्थिर नहीं है। क्योंकि अगर वो वचन में स्थिरता से मनन करते, विश्वास करते, पढ़ते, अध्ययन करते, तो परमेश्वर का वचन आपके चित्रों को बदलने लगता है। आप नहीं देखेंगे कि आप कमजोर हो रहे हैं, आप मर रहे हैं। परमेश्वर के वचन पर मनन करने से आप देखेंगे कि आप मजबूत हो रहे हैं, आप चंगाई में जी रहे हैं, आप दीर्घायु में जी रहे हैं। प्रेज गॉड। परमेश्वर का वचन आपके चित्रों को बदलने लगता है। इसके लिए मैं आपको प्रोत्साहित करूंगा कि परमेश्वर के वचन को पहला स्थान दीजिए, सबसे पहला। कि जो कुछ भी आप करें, परमेश्वर के वचन के चारों ओर आप घूमें और परमेश्वर के वचन में आप स्थिर रहिए। ऐसा करने से आप, परमेश्वर का वचन उसमें लिखा है कि ऐसा करने से, क्योंकि जिनको वे प्राप्त होती हैं वे उनके जीवित रहने का और उनके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण या दवा होते हैं। ये दवा इतना शक्तिशाली है कि आपके शरीर के हर एक अंग को ये छुएगा और हर एक बीमारी को ये खत्म कर देगा। यह है परमेश्वर की दवाई। आमीन। आइए मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। अगर आप बीमार हैं, अपने हाथों को आप उस शरीर के अंग पर रखिए और मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। पिता परमेश्वर, इसी वक्त यीशु के नाम से प्रभु, यदि कोई भी बीमार है, जितने बीमार हैं, इन्होंने जहाँ पर हाथ रखा है, प्रभु पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से आप उन्हें छूइए इसी वक्त। उस रोग को, उस बीमारी को, उस दुष्ट आत्मा को मैं डांटता हूँ यीशु के नाम से, और आपकी चंगाई को मैं आजाद करता हूँ पिता। आपका जीवन और आपका सामर्थ्य उनके शरीरों में काम कर रहा है, इसलिए मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। हर एक रोग पर आक्रमण किया जा रहा है, उनके शरीरों के हर एक अंग को मजबूत बनाया जा रहा है, और प्रभु उनके रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाया जा रहा है। इसलिए मैं आपको धन्यवाद करता हूँ पिता। आपने उन्हें छुआ है और आपके शलोम को मैं इनके ऊपर, इनके परिवारों के ऊपर आजाद करता हूँ। सारी महिमा आपको देते हैं पिता। यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन। आमीन। प्रभु आपको आशीष करें। हम बहुत जल्द